चलिए, एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 6 टू लेके क्लास 12 तक यानी कि क्लास 6वीं से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अभी आप लोग हिंदी मीडियम से देख रहे हैं। इसी तरह इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को इंग्लिश में भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा, यानी आप लोग वहाँ टोटली इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ पे टोटली का मतलब कि जितनी भी जानकारियाँ बोली जाएँगी मेरे द्वारा वो सब हिंदी बोली जाएँगी। हो सकता है कि किसी का इंग्लिश भी बोला जाए, लेकिन मैं हिंदी ज़रूर प्रयोग करूँगा। लेकिन इंग्लिश वाले में इंग्लिश ही प्रयोग करूँगा, उसमें हिंदी नहीं प्रयोग करूँगा। तो आप लोग हिंदी में अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाले वीडियो को देखिए, ठीक है? देन प्लेलिस्ट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग क्लास 8 का, ऐसे ही क्लास 7 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का एनसीईआरटी इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ-साथ हम लोग इसी प्लेटफ़ॉर्म पे एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में पूरे क्वेश्चन कराया जाता है, एग्जाम्पलर्स पूरे सॉल्व कराए जाते हैं। इसी के साथ-साथ यूपी बोर्ड की तैयारी भी इसी वीडियो में, इसी चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इस तमाम बोर्ड की तैयारी आपका 10th और 12th की भी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती है। अभी हम लोग क्लास 8 का हिंदी मीडियम यानी परिमेय संख्या का सबसे लेटेस्ट पैटर्न हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। यानी हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको मैथमेटिक्स परिमेय संख्या की सबसे पहले भूमिका अगर हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देन इसी के साथ-साथ इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी सारी चीज़ें परिमेय संख्या के साथ-साथ हम लोग को जानने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ-साथ पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिमेय संख्या यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है? तो ये बारे में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ-साथ उनकी सभी चीज़ों को जानेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या-क्या चीज़ें पढ़ लिए हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या-क्या चीज़ें पढ़े हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, नंबर्स के बारे में जानकारी लिए थे कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे काउंटिंग नंबर थे। इसी के साथ-साथ यहाँ पे 10 के लिए हमको 0 की आवश्यकता हुई यानी 0 मिला। फिर 10 के बाद से 11, 12 ऐसे आपस में आते रहे, ठीक है? 10 के बाद से 11, 12, 13, 14 ऐसे डॉट डॉट। तो ये संख्या मिली। इसी में हम लोग 0 को 0 कहे, 1 यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 7 के बाद से 9, 9 के बाद से 11, 11 के बाद 13। ये संख्याएँ क्या कहलाई? ये संख्याएँ आपका विषम संख्याएँ कहलाई, विषम संख्या कहलाई, ठीक है? इसी के साथ-साथ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है? आगे 40 रहता, ठीक है? ये संख्या क्या कहलाई? ये संख्या आपका सम संख्या कहलाई। क्या कहलाई? सम संख्या। और इसी के साथ-साथ यहाँ पे हम लोग अभाज्य संख्या कहलाई। 1 अभाज्य संख्या, 2 सबसे अभाज्य संख्या, 2 के बाद से 3 हो गया, 3 के बाद से आपका 5 हो गया, 5 के बाद से 7 हो गया, 7 के बाद से आपका 11 हो गया। ये सब क्या कहलाई? ये अभाज्य संख्या कहलाई, अभाज्य। और इसी के साथ-साथ इसके अलावा जो कट जा रही है, जैसे कि 4 आपका हो गया, 4 के साथ-साथ 6 कट जाता है, 6 के साथ-साथ 8 कट जाता है, 8 के साथ 9 भी कट जाता है, 10 भी कट जाता है। तो ये सब संख्याएँ क्या कहलाई? ये संख्याएँ भाज्य संख्या कहलाई। क्या संख्याएँ कहलाई? भाज्य। इसी के साथ-साथ इन सभी के साथ अगर 0 को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल नंबर्स को हम लोग क्या कहें? इस टोटल नंबर को हम लोग कहें पूर्ण संख्या। क्या कहें? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहें। इसी के साथ-साथ अगर इसमें -1, -2, -3, -4, -5 ये सारी संख्याएँ अगर ऐड कर दी जाएँ डॉट डॉट 0, इन सभी को हम लोग क्या कहें? पूर्णांक। क्या कहें? पूर्णांक, पूर्णांक। इन सभी को हम लोग पूर्णांक कहें। इसी के साथ-साथ हम लोग धनात्मक संख्या इधर की कहें और इधर ऋणात्मक और 0 को वैसे ही लिखिए। अब इसी के साथ-साथ हम लोग जैसे कि 1 और 20 के में अगर हम लोग आपसे हम पूछें कि 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या क्या संख्याएँ हैं? 1 और 2 के बीच में संख्या है? तो आप बोलेंगे नहीं, 1 और 2 के बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3 के बीच में 2 हो रहा है। लेकिन ये गलत है, इसीलिए हम लोग को परिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में कहीं न कहीं एक 3/2 आएगा, ठीक है? 1 और 2 के बीच में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 1.5 एंड 2 ये संख्या। इसी तरह
इसी तरह और भी संख्याएं इसमें आएंगी 4/2, तो 4/2 को 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये संख्याएं आई 3/2, इसके लिए ये 3/2 की आवश्यकता पड़ेगी। इसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन पी और क्यू आपका क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये है कि पूर्णांक में आते क्या है? पूर्णांक में आते हैं 0 से लेके +1 2 3 4 5 तक और -1 -2 यानी पूर्णांक। तो पी और क्यू क्या है? पूर्णांक होनी चाहिए। तो पूर्णांक में क्यू भी तो पूर्णांक में तो 0 भी है, यानी 0 पी का मान तो 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी एक केवल इसमें एग्जेप्शन एक आपका सोचने वाली बात होगी कि पी और क्यू के रूप में तो हम लोग लिखेंगे, और पी और क्यू होना क्या चाहिए? पी और क्यू को हम लोग पूर्णांक लिख सकते हैं, यानी पी का मान 0 लिख सकते हैं, क्यू का मान 0 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, क्यू का मान केवल 0 नहीं लिख सकते हैं। क्यू जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी किसी भी संख्या के बराबर हो सकता है। सपोज क्यू का मान -1 भी हो सकता है, -2 भी, -3 भी, कुछ भी, +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। लेकिन पी का मान 0 से लेके 1 2 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 ये डॉट डॉट कुछ भी, यानी पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब कि हम 0 से लेके प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डॉट 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 इंफिनाइट तक, और माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 डॉट 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 इंफिनाइट तक को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसी को कहते हैं पूर्णांक। और इसका परिभाषा ही क्या है परिमेय संख्या का? कि पी और क्यू पूर्णांक हो, और पूर्णांक के साथ साथ P/Q के रूप में हो, लेकिन क्यू क्या हो? 0 नहीं हो। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी भूमिका को हम लोग समझ गए। अब इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परिमेय संख्याएं के बारे में, कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहले पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। क्या पूर्ण संख्या में, यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या के मतलब ये हुआ कि 0 भी हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 0 0 0 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 ये सब में कॉमा है, .8 ऐसे 9 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे संक्रिया कह रहा है कि 0+5, ठीक है, 0+5, ये 0 भी आपका पूर्ण संख्या में आता है, 5 भी आपका पूर्ण संख्या है। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, ये दोनों पूर्ण संख्या है, ये आपका बोला जा गया है इसमें। ठीक है, तो आप लोग ही देखिए, 7 भी एक होल नंबर है, और 4 भी एक होल नंबर है। तो क्या इन दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा, यानी कि 7 4 11, 7 4 11 आएगा, 7 4 11 आएगा, तो 11 क्या होल नंबर अंक है? होल नंबर है, तो हाँ, 7 4 11 एक होल नंबर है, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ व्यवकलन यानी कि घटाना में क्या, कि होल नंबर को आपस में क्या घटाया जाए, तो क्या वो होल नंबर आएगा? तो नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए, 5 भी आपका होल नंबर है और 7 भी आपका होल नंबर है, लेकिन दोनों को आपस में अगर घटा दिया जाए तो -2 आ जा रहा है। तो -2 क्या होल नंबर है? नहीं, -2 होल नंबर नहीं है। होल नंबर केवल 0 से लेके शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट आप आगे तक कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माइनस में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे आंसर दोनों को घटाने पे क्या जाए? माइनस। तो जो आपका होल नंबर्स है, जो होल नंबर है वो आपस में घटाव पे नहीं एक्सेप्ट करता है, घटाव पे इक्वल नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ इसके घटाव कुछ रूल पे होता है, जैसे कि 5 पे, 5 में से हम 3 घटाएंगे, यानी 5 भी आपका होल नंबर है, 3 भी आपका होल नंबर है, और दोनों को घटाने पे आंसर 2 आ जाए, 2 आपका होल नंबर है, यानी सही होगा। लेकिन हम होल नंबर सभी के नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं ना, सभी नंबर्स के लिए। हो सकता है कि यहाँ पे 3 में 5 घटाने के लिए बोल दिया जाए, तो ये तो -2 आएगा ना, तो ये तो नहीं होगा। यानी होल नंबर सभी के लिए लागू नहीं होता है, घटाव के लिए। ठीक, इसी के साथ साथ अगर गुणा देखें, गुणा के लिए अगर देखा जाए, यहाँ पे गुणन के लिए, तो होल नंबर्स अगर गुणा के लिए देखा जाए तो ये लागू होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा किया जाए, किसी भी संख्या का गुणा किया जाए, तो वो क्या होता है? वो आपका
जीरो, जैसे कि जीरो में अगर 3 के जुड़ा कहते हैं कि पूर्ण संख्या है, और 3 में जैसे होल नंबर है, किसी भी होल नंबर है, जीरो हुआ आपका होल नंबर हो गया, जीरो से लेके 1 2 ऐसे डॉट डॉट कहीं भी किसी भी संख्या को अगर ले लीजिए और दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 1 और 2 को आपस में गुणा करेंगे, 2 एक होल नंबर है, 3 और मैं 5 को लूंगा तो 3 5 15, यानी ये भी आपका होल नंबर है। मैं 10 और 11 को आपस में लूंगा तो 10 और 11 110 हो जाएगा, ये भी होल नंबर है। मैं 0 और 3 लेना चाहता हूं तो 0 और 3 आपस में 0 हो जाएगा, 0 भी एक होल नंबर है। यानी होल नंबर्स को आपस में गुणा किया जाए, किसी भी दो होल नंबर्स को आप लीजिए और उसको आपस में गुणा करेंगे तो क्या वो होल नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो गुणा के लिए होल नंबर्स क्या होते हैं? राइट होते हैं, ठीक है। लेकिन भाग के लिए क्या होते हैं? किसी भी दो होल नंबर्स को आपस में अगर करेंगे तो क्या वो पूर्ण संख्या बनेगी? तो यानी किसी भी पूर्ण संख्या को लेंगे तो सपोज मैं 2 को ले रहा हूँ, 2 को ले रहा हूँ, 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और एक 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। दोनों को आपस में भाग दे रहा हूँ, 2/3, 2/3 आपस में भाग जाएगा ही नहीं, और जाएगा भी तो 2/3 के रूप में ही रहेगा। तो क्या एक पूर्ण संख्या बन रहा है? नहीं। पूर्ण संख्या कैसे बनना चाहिए? कट पीट के क्या आना चाहिए? 4/2, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी अपन पूर्ण संख्या है, यानी 4/2, 2 से 2 कट गया यानी 2 आ गया, 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ तो सही हो गया, ये तो कथन सही हो गया। लेकिन हम सब नंबर्स के लिए देखेंगे ना, तो सब नंबर्स के लिए यहाँ देखिए 5/8, 5/8 एक पूर्ण संख्या, ये 5 भी पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन 5 को अगर 8 से भाग करेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा, कहीं ना कहीं दशमलव में आएगा, जो कि वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए भाग भी आपका नहीं होगा। यानी अगर हम पूर्ण संख्या के लिए देखें, पूर्ण संख्या के लिए अगर देखें, पूर्ण संख्या के लिए, तो पूर्ण संख्या के लिए कोई भी दो अंकों को या तो जोड़ा जाए तब पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या ही आएगा, यानी डब्लू। डब्लू से डिनोट करते हैं। अगर गुणा किया जाए तब जाके डब्लू आएगा, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तब भी एक पूर्ण संख्या मिलेगा, लेकिन माइनस के लिए नहीं मिलेगा और भाग के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, ये आपका ओवरऑल आप समझ लीजिए। इसी के साथ साथ हम लोग पूर्णांक के लिए देखते हैं कि क्या दो दो पूर्णांक नंबरों को आपस में ऐड किया जाए तो पूर्णांक मिलेगा? तो हाँ, ये हम लोग अभी पढ़े हैं, दो पूर्णांकों को आपस में ऐड करेंगे तो पूर्णांक मिलेगा। अब देखिए, यहाँ देखेंगे दो पूर्णांकों को क्या आपस में घटाया जाए तो पूर्णांक मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, हाँ मिलेगा। दो पूर्णांकों को आपस में घटाने पे भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है। दो पूर्णांकों को आपस में क्या गुणा करने में पूर्णांक मिलेगा? हाँ मिलेगा। लेकिन दो पूर्णांकों को क्या आपस में भाग कर दिया जाए? देखिए यहाँ पे पूर्णांक आपका हो गया माइनस, पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि वो माइनस में भी हो प्लस में भी हो, ठीक है। तो -3 और -5 दो, ये दोनों आपस में पूर्णांक हैं। -3 भी है, -5, हम कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ये भी दोनों आपस में पूर्णांक है। 5 भी आप पूर्णांक ही है, -3 भी पूर्णांक ही है। तो क्या ये दोनों का भाग करें तो -3 को भागे करें -5 से तो ये कट जाएगा, लेकिन क्या ये बचेगा? 5/3/5 होगा। माइनस माइनस कट गया यानी 3/5, तो 3/5 तो पूर्णांक है नहीं। पूर्णांक के लिए P/Q में होना चाहिए ना, परिमेय संख्या हो गया ये, तो इसलिए ये नहीं लागू होता है। यानी पूर्णांक के लिए, अब देखिए पूर्णांक के लिए अगर हम लोग विस्तृत में यहाँ देखें तो जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक के लिए अगर हम लोग देखेंगे, पूर्णांक के लिए देखेंगे, पूर्णांक के लिए अगर देखा जाए तो पूर्णांक के लिए जो प्लस होता है ये भी सही होता है, जो माइनस होता है ये भी सही होता है, मल्टीप्लाई होता है ये भी सही होता है, लेकिन डिवाइड सही नहीं होता है। ये आप लोग विस्तार से समझ लिए। इसी के साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे अब परिमेय संख्या, एक्चुअल में परिमेय संख्या आएगी। तो परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ कि P/Q में होना चाहिए, लेकिन Q की जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी P का मान कुछ भी हो जाए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P/Q के रूप में लिखना चाहिए। अब हमको आप सिंपल बता दीजिए, P/Q के रूप में तो होना चाहिए, P/Q के रूप में तो होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन क्या 2P/Q के रूप में है? नहीं, 2P/Q के रूप में नहीं है, ये आप जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी ना लिखा हो तो समझिए उसके नीचे 1 लिखा है, यानी 2 केवल आपका परिमेय संख्या होगा।
इसी तरह कोई भी नंबर 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कुछ भी 1 -1 -2 जीरो भी, जीरो भी आपका पूर्ण संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो यह परिमेय संख्या है। तो ठीक है, तो यही एग्जाम्पल में दिया है क्योंकि 0 -2 4p/q के रूप में लिखी जा सकती है, इसीलिए ये भी संख्याएं परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका, यानी ये कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग दो संख्याओं का आपस में डिवाइड और योग के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, इस स्थान को भरते हैं। परिमेय संख्या के लिए योग, परिमेय संख्या के लिए दो परिमेय संख्या के लिए आपस में क्या योग हो सकता है? दो परिमेय संख्याओं का योग किया जा सकता है। पहले तो पूर्णांकों का योग किया जा सकता है, तो हाँ, पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है, इसके लिए हम हाँ कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ। यहाँ भी पूर्ण संख्या के लिए योग हाँ होगा, प्राकृतिक संख्या के लिए भी हाँ होगा। ठीक है, ये सभी के लिए तो क्या आ जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। क्यों हाँ हाँ हो जाएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी संख्याएं होती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे व्याकलन के लिए, तो ये हाँ होगा, परिमेय संख्या के लिए हाँ होगा, पूर्णांक के लिए भी हाँ होगा, लेकिन पूर्ण संख्या के लिए नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के लिए हम क्या बोले थे, अभी हम आप लोग को बताएं, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ गुणन के लिए अगर देखेंगे तो परिमेय संख्या गुणन के लिए क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और पूर्णांक के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ भी हाँ होगा, और अगर पूर्ण संख्या के लिए भी देखा जाए तो हाँ होगा, और प्राकृतिक संख्या के लिए भी देखा जाए तो मल्टीप्लाई जो है वो हाँ होगा। यहाँ भाग के लिए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, भाग के लिए यहाँ भी नहीं होगा। यानी चीजों के लिए, परिमेय संख्या के लिए अगर दो परिमेय संख्या आपस में ऐड किया जाए तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा, ये हाँ है। दो पूर्णांक आपस में ऐड किया जाए तो क्या पूर्णांक प्राप्त होगा? हाँ प्राप्त होगा। दो पूर्ण संख्या आपस में ऐड किया जाए तो क्या आ, वो जो रिजल्ट आएगा, जो उत्तर आएगा, वो एक पूर्ण संख्या होगा? हाँ होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में ऐड किया जाएगा तो क्या जो रिजल्ट आएगा वो प्राकृतिक संख्या आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। यहाँ दो परिमेय संख्या को आपस में घटाने पे क्या एक परिमेय संख्या बनेगा? तो हाँ बनेगा। दो पूर्णांक को आपस में घटाने पे, दो पूर्णांकों को आपस में घटाने पे क्या बनेगा? तो हाँ। लेकिन क्या दो पूर्ण संख्या को आपस में घटाने पे पूर्ण संख्या बनेगी? नहीं, नहीं बनेगी। दो प्राकृतिक संख्या को आपस में घटा दिया जाए क्या प्राकृतिक संख्या बनेगी? 7 भी प्राकृतिक संख्या है, और 7 भी प्राकृतिक संख्या और 11 भी प्राकृतिक संख्या। 7 में से 11 को घटा दिया जाए तो क्या प्राकृतिक संख्या बनेगा? नहीं बनेगा, वो माइनस नंबर, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो नहीं होगा ये। दो परिमेय संख्या को आपस में गुणा किया जाए, दो अगर परिमेय संख्या है उसको आपस में गुणा कर जाए, क्या वो परिमेय संख्या बनेगा? गुणा पे तो हाँ बनेगा, प्राकृतिक में पूर्णांक में हाँ बनेगा, पूर्ण संख्या में हाँ बनेगा। दो पूर्ण संख्या को आपस में गुणा किया जाए तब भी वो पूर्ण संख्या ही होगा। दो प्राकृतिक संख्या को आपस में गुणा किया जाए तो प्राकृतिक संख्या होगा। भाग के लिए कोई नहीं होगा, भाग के लिए कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए भाग के लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए अगर भाग अगर देखा जाए, भाग देखा जाए तो परिमेय संख्या तो बनेगा नहीं। आप कहेंगे दो परिमेय संख्या का आपस में भाग किया जाए तो क्या होगा, ये बताइए। वन को वन को जीरो से भाग दे पाएंगे आप? वन को जीरो से भाग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना, तो इसीलिए नहीं होगा। पूर्णांक भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या भी नहीं। इसी के साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्रम विनिमयता का जो नियम होगा वो पूर्ण संख्या पे क्या लागू होगा? तो बिल्कुल पर क्रम विनिमय संख्या इस पे लागू होगा, व्याकरण पे इस पे लागू नहीं होगा। ठीक है, गुणन पे भी क्रम विनिमय लागू होगा, भाग पे क्रम विनिमय लागू नहीं होगा। इसी के साथ साथ पूर्णांक पे अगर देखेंगे तो पूर्णांक पे क्रम विनिमय लागू होगा। पूर्णांकों पे जो योग के लिए क्रम विनिमय लागू होगा, माइनस के लिए पूर्णांकों पे माइनस के लिए क्रम विनिमय लागू नहीं होगा, गुणन के लिए क्रम विनिमय लागू होगा, भाग के लिए क्रम विनिमय लागू नहीं होगा। इसी के साथ साथ हम लोग परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या यहाँ पे -2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? -2 क्या दिया हुआ है? -2/3 प्लस 5/7। इन दोनों को आपस में क्या करना है? ऐड करना है, और इतना को आपस में ऐड करना है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ अगर हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7
नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक 21 और इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14 यानी -14 प्लस 15 5 तेईस 15 तो -14 और 15 ये आपस में 1/21 है। ये आपका क्या हो जाएगा, योग के लिए हम परमेय संख्या को योग ऐसे करते हैं, ठीक है, जो जैसे कि आप हम लोग भिन्न के रूप में भिन्न को भी जैसे जोड़ते हैं वैसे ही कर लेते हैं इसको। इसी के अतिरिक्त हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे, प्लस इसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं कि योगों का कैसे माइनस यानी कि अ, परिमेय संख्याओं का माइनस करते करते हैं। तो माइनस के लिए भी सेम वैसा ही कंडीशन है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे 2 दिया है, 2/3 -5/4 ये आपस में हुआ है, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौको 12 क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 4 दूना 8 -5 तेईस 15, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा यानी माइनस माइनस आपका 7/12 7/12 हो जाएगा, ठीक है, -7/12 ये आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ साथ हम आगे देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा के लिए क्या करते हैं, अ, हर आपका हर में और भिन्न आपका अंश आपका अंश में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 7 छक्के 42 यानी माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ है, प्लस प्लस आपस में गुणा होगा तो प्लस होगा 5 तेईस 15, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, तो ये आपका बन गया। और इसी के साथ साथ क्रम विनिमय का पालन करते हैं, यानी या तो इसमें गुणा करिए इसका या इसका गुणा करिए इसमें, दोनों का मान आपस में बराबर ही आएगा। भाग के लिए ये लागू देखेंगे, भाग कैसे होगा, तो भाग का भी हम लोग दो पक्षी हो जाता है, यानी भाग को आपस में पलट देते हैं, यानी कितना हो जाता है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि क्या ये क्रम विनिमय इसमें पालन करता है, यानी कि क्या -5 को भागा देंगे 3/7 से 3/7 से, तो जो मान आएगा वो 3/7 से भागे -5/4 के बराबर आएगा, नहीं ये बिल्कुल बराबर नहीं आएगा, लेकिन वहां पे बराबर आएगा, मल्टीप्लाई में बराबर आएगा। इसके साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे इसको भरेंगे कि प्रयास करिए क्रम विनिमय के नियम के अनुसार ये क्या क्या चीजें सही होंगी, क्या क्या चीजें सही नहीं होंगी, यानी क्रम विनिमय के नियम के अनुसार अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलम परिमेय संख्या के लिए योग के लिए यस होगा, हाँ होगा, यहाँ भी हाँ होगा, तो हम लोग भरने का प्रयास करते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए योग के लिए क्या होगा, क्रम विनिमय हाँ होगा, पूर्णांकों के लिए हाँ, यहाँ हाँ लिखेंगे, पूर्ण संख्या के लिए भी हाँ होगा, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के लिए भी हाँ होगा। इसी के साथ साथ अगर व्याकलन देखेंगे तो व्याकलन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्या के लिए नहीं, यहाँ भी नहीं, पूर्ण संख्या के लिए भी यहाँ भी नहीं, प्राकृतिक संख्या के लिए तो आपका एनसीईआरटी ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है। पूर्ण के लिए अगर देखेंगे तो पूर्ण के लिए आपका यस यानी हाँ होगा, यहाँ भी हाँ होगा, यहाँ भी हाँ होगा, और पूर्ण संख्या के लिए तो ऑलरेडी एनसीईआरटी दिया हुआ है। भाग के लिए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, भाग के लिए कुछ भी नहीं होगा, और एक तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। ठीक है, साथ साथ हम आगे अगर देखेंगे सहचारिता का नियम, तो सहचारिता के नियम के लिए योग के लिए सहचारिता क्या क्या है, योग के लिए तो सहचारिता सहचार्य विधि जो है वो है, माइनस के लिए नहीं है, पूर्ण के लिए है, और भाग के लिए नहीं है, यानी केवल दिया है पूर्ण के लिए और योग के लिए सहचारिता विधि है, ठीक है। पूर्णांक में अगर बात करें पूर्णांक के लिए क्या है, तो योग के लिए है, ठीक है, योग के लिए है, व्याकलन के लिए नहीं है, गुणन के लिए है, और भाग के लिए नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग आगे अगर बात करेंगे इसके साथ साथ हम लोग अगर आगे बात करेंगे परमेय संख्या का योग के लिए देखेंगे, ठीक है, व्याकलन के लिए देखेंगे, इसी के साथ साथ गुणन के लिए, ये सब चीजें आपस में देखने के बाद आरएचएस और एलएचएस यानी कि नहीं आएगा, तो ये प्रयास करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग परिमेय संख्या योग के लिए देखें, परिमेय संख्या योग के लिए देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी हम लिखेंगे हाँ योग के लिए हाँ है, के लिए हाँ है, यहाँ भी पूर्णांक के लिए भी है, और प्राकृतिक संख्या के लिए भी, ठीक। इसी के साथ साथ व्याकरण के लिए अगर देखेंगे, व्याकरण के लिए देखेंगे तो यहाँ होगा आपका नहीं, नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अगर देखेंगे यहाँ पे गुणन के लिए
तो गुणन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे गुणन के लिए सभी जगह हाँ, हाँ और हाँ, सभी के लिए हाँ होगा, क्योंकि परमेय संख्या गुणन के लिए भी आता है सहचारिता में, और पूर्णांक के लिए भी आएगा, के लिए भी आएगा, भाग के लिए नहीं। किसी भी सहचारिता में सहचार्य विधि में नहीं आता, ठीक है, भाग्य नहीं आता है। अब इसी के साथ साथ हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया है कि ज्ञात कीजिए इतना प्लस इतना को इतना प्लस इतना इतना ऐड करने पे क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करने पे, इन सभी को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इन्हीं दो संख्याओं का आपस में हम लोग इन सभी को एलसीएम लेके और इन सभी संख्या पे ऐड करके ये कर दिया है। यानी इन सभी का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकाल दिया है, या हम लोग ऐसे भी नॉर्मली सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। हम निम्नलिखित प्रकार को भी हल सकते हैं, या तो यही बताया गया कि इन चारों का हम एलसीएम लेके निकाल के देना, सब में एलसीएम का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद से जितना आएगा 462 यानी 7 बार में उतना है, कितनी बार में आएगा उतना ऊपर से गुणा करेंगे। या अगर ये जोड़ के लिए अगर लागू होता है तो क्रम विनिमय और सहचरता का उपयोग करेंगे, यानी इन दोनों का पहले ऐड कर देंगे, इन दोनों का पहले, फिर इन दोनों का जितना आंसर आएगा फिर बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का ऑलरेडी हम लोग का क्रम विनिमय और सहचारिता का नियम लागू होता है। ठीक है, तो इसका फायदा हम लोग लेंगे। दूसरा वाला में देखिए गुणन के लिए भी, तो गुणन के लिए सबका एक में करें या दो को एक में करें, फिर दो को एक में करके उसके बाद से जो आंसर इसका है तो दोनों, क्योंकि इस गुणन के लिए भी सहचारिता और क्रम विनिमय नियम का पालन किया जाता है। अब शून्य की भूमिका क्या है, किसी भी संख्या में अगर शून्य को ऐड किया जाए या शून्य में किसी संख्या को ऐड किया जाए तो उतना मान आता है, पूरा जोड़ने पे आता है। लेकिन माइनस के लिए भी लागू होता है, माइनस के लिए भी शून्य उसे ही सेम लागू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही संख्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इसी के साथ साथ इसको योज्य तत्सम भी कहते हैं। अब एक की भूमिका क्या है, एक की भूमिका वही है कि किसी भी संख्या में अगर एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, तो सेम संख्या आएगा, या वन में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। यानी यदि कोई गुणधर्म परमेय संख्याओं के लिए सत्य है तो क्या वह गुणधर्म पूर्णांकों पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य होगा। कौन से गुणधर्म इसके लिए सत्य और कौन से असत्य होंगे, ये आपका दिया हुआ है, सोचिए और समझिए। तो इसको आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, इसको आप लोगों को क्लियर करके और का आंसर राइट लाना है। अब देखिए परमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरण का करना है, तो यानी यहाँ पे हम लोग इस सेलेक्ट। ठीक है, इस कथन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये लिखते हैं, और देन ये क्या कह रहा है कि समझने के लिए परमेय संख्या इस तथ्य को, यानी क्या हुआ, इस तथ्य को समझने के लिए हम इस परमेय संख्या को ले लीजिए, यानी परमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग का वितरण, यानी इन इन दोनों का, जैसे ये कह रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करिए इन दोनों, या इसका मल्टीप्लाई करके, या इन दोनों को आपस में गुण ऐड कर देते हैं, या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ये हुआ विधि। या इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, फिर जो आंसर है उसके बाद से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या ये नियम लागू होगा। बिल्कुल, योग एवं व्युत्क्रम के लिए गुणन की विवरता के लिए ये रूल्स आपस में बनाए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रयास कीजिए इसको सॉल्व करने का, यानी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे, या तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ भी वैसे ही दिया है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, देन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, फिर जो माइनस होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे जो माइनस होगा उसको सॉल्व करेंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, फिर वितरक वितरकता का से हल करेंगे।
यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देन ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या किया गया है। सबसे पहले क्या किया गया है कि यहाँ 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है, ये किया गया है यहाँ पे। और -14 क्या किया गया है, सबसे लास्ट में कर दिया गया है। ठीक है, एक क्रम विनिमय के नियम का पालन किया गया है कि जैसे पहले हम मल्टीप्लाई को एक राउंड में कर ले रहे हैं, फिर जो माइनस है उसको बाद में कर लेंगे। देन इसका क्या करें, उसके बाद से क्या किया गया, इन सभी का आपस में जैसे सपोज डैट की क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए यहाँ पे रूपांतरण कर दिया गया किसका, 2/5 का, और इन दोनों का आपस में क्या किया गया है, 3/7 मल्टीप्लाई 3/5 3/5 इन दोनों का क्या किया गया है कि क्रम विनिमय, यानी इसका इससे किया गया है माइनस, और इसका इससे, इस इन संख्या को आपस में इधर कर दिया गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बाद से वितरणता का नियम फॉलो करते हुए इन सभी को सॉल्व करके लास्ट में आंसर लेके आगे आएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का। अब प्रश्नावली 1.1 में हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखेंगे और देन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग का दे रहा है, पहला क्वेश्चन पेन एक सेलेक्ट कर लेना है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। ये कौन सा प्रॉपर्टी, यानी इस कौन से गुणधर्म इस पे काम कर रहे हैं, कौन सा गुणधर्म इस पे काम कर रहा है, तो इसके लिए आपका क्या कौन सा गुणधर्म काम कर रहा है, इसके लिए गुणधर्म जो मतलब जो रूल काम कर रहा है वो मल्टीप्लाई इफ दिस ए, यानी कि ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए, ये ये है रूल्स इस पे, यानी कि मल्टी मल्टी मल्टीप्लिकेशन का जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स पे लागू हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी। इसी के साथ साथ अगर इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि माइनस यहाँ पे दूसरा है आपका -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 को अगर देखा जाए या तो इसका गुणा इसमें कीजिए या -2/7 का मल्टीप्लाई करिए -13/17 से। मल्टीप्लाई के लिए भी उतना ही है ये, है ना, या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए या इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये कौन सा रूल पे लागू होता है, तो ये रूल पे आपका प्रॉपर्टीज इज कम्युनिटी, यानी कि एक क्रम क्रम विनिमय नियम पे फॉलो करता है। क्रम विनिमय प्रमेय के अनुसार हम लोग या तो इसको पहले से इसको गुणा इससे करेंगे या इसका गुणा इससे करेंगे, एक क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। इसी के साथ साथ ये आपका हो जाएगा तीसरा जो है -19/29 का मल्टीप्लाई करेंगे 29/-19 से, का मान 1 आ जाएगा। ये क्या है, ये योज तत्सम है। ये क्या है, ये योज। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहेंगे तीसरा वाले को। इसी के साथ साथ चौथा आप लोगों के सामने बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण सहायता से आप 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 को 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, यानी कि या तो इन दोनों को आपस जो जैसे कि हम उसमें भी बताए थे आपको, क्लास 7 का भी पढ़े थे आप लोग तो जाने होंगे, यानी ए मल्टीप्लाई करिए ए बी प्लस, ये था ये था क्या, सहचारिता का रूल क्या था, बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन दोनों को ऐड करके तब इसको ऐड करिए या इन दोनों को ऐड करके तब सी को ऐड करिए, या सी बी और सी को ऐड करके तब ए को ऐड करिए,
या आप ए और बी को ऐड करके तब सी को ऐड करिए। इसी तरह यहाँ पे है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तब सी का मल्टीप्लाई करिए, या बी और सी को मल्टीप्लाई करके तब ए का मल्टीप्लाई। ये किस नियम का पालन करता है? ये सहचार्य, ये सहचार्य प्रमेय है, सहचार्य रूल है, सहचार्य नियम के अनुसार, रूल या नियम कह सकते हैं, के अनुसार ये क्या होता है, ये लागू होता है। ये दूसरा क्वेश्चन ये था। इसी के साथ साथ ये वाला आपका आपका प्रमेय संख्या समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।